एक ऐसा हीरो जिसे एक नॉर्मल कैरेक्टर बन के रहना है और उसे सिर्फ शैडोज में रहना है। उसे किसी के भी सामने हीरो बनने की कोई भी इच्छा नहीं होती है। उसको लोगों के सामने एक नॉर्मल सा इंसान बनना है और हमेशा हारते रहना है। लेकिन जब रात का अंधेरा होता है तो ये बंदा बैटमैन से कम नहीं होता। ये लिटरली एक ओवरपावर्ड स्लाइम गॉड बन जाता है। वेल, यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर सिड कागुने की। तो इस वक्त मैं इसके सीजन 2 का एपिसोड नंबर 9 रिकैप करने वाला हूँ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर शैडो बैठा होता है एक कॉफी शॉप में और वहां पे वो कॉफी पी रहा होता है। लेकिन वहां की जो लेडी होती है वो उससे कहती है कि मेरे पास इतनी एक्सपेंसिव कॉफी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ लोग यहाँ पे आके मेरे पास से मेरा सारा का सारा पैसा लूट के चले गए और अब तो मेरे पास रेंट देने तक का भी पैसा नहीं है। वेल, इस वक्त सिड ये भी सोच रहा होता है कि उसे शैडो बन के और क्या क्या करना चाहिए। अब तक तो वो बस अपने मन से कुछ भी कर रहा था, लेकिन उसे कुछ परफेक्ट चीज करनी चाहिए। मीनवाइल यहाँ पे दो लड़कियां सैंडविच खा रही होती है और झगड़ा कर रही होती है अपने बीच में। वेल, इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी मल्टीपल चोटी वाली प्रिंसेस एक रूम में सो रही होती है और वो अपने आप से सॉरी बोल रही होती है कब से। वेल, तभी वो सपना देखती है कि उसने उसके सपने में उसके डैड को तलवार से मारा होता है और उसके डैड उससे कहते कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वेल, फिर उठने के बाद वो सोचती कि उसने शैडो गार्डन ज्वाइन किया ही क्यों। आई मीन, तुझे लिटरली शैडो ने अपना पावर दिया था, इसीलिए तूने वो शैडो गार्डन को ज्वाइन किया था। क्या तू भूल गई? उसने गटर में तेरे लिए पियानो बजाया था गधी। वेल, इसके बाद उसके पास उसकी दोस्त लोग आती है और वो उससे कहती है कि नंबर 559 हमें एक मिशन पे लेके जा रही है और ये मिशन थोड़ा खतरनाक होने वाला है। ऐसे ये लोग बर्फ में बात करते करते आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये लोग यहाँ पे पहुंचते तो यहाँ पे एंट्री होती है एक पिंक गर्ल की। वेल, इसके आगे मैं और कुछ नहीं बोलने वाला क्योंकि आप लोग को पता है कि क्या होने वाला है। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। हमारा गोल है कि हमें इस साल के एंड के पहले 1,50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। और एक चीज मैं कोशिश करने वाला हूँ कि मैं 1 दिसंबर से हर दिन एक वीडियो अपलोड करता जाऊं। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो तो इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे लाइक्स करिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को चाहिए ये चीज। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। पिंगल यहाँ पे आके इनसे कहती है कि हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ऐसा फीलिंग हुआ कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस के लोग यहाँ पे कुछ न कुछ छानबीन कर रहे हैं और उसके साथ साथ मिस्टर पर्व एस हेड भी यहाँ पे कोई ना कोई काम कर रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ देखने आए हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मीनवाइल वो हमारी प्रिंसेस को बोलती है कि तुम्हें पता है कि हमने तुम्हें क्यों चूज किया है इस मिशन के लिए। तो वो बोलती है कि क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तो वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। वो कहती है कि इसका रीजन ये है कि तुम अकेली ऐसी लड़की हो जिसको लॉर्ड शैडो ने अपना पावर दिया था। बाकी लोगों को लॉर्ड शैडो ने खुद से अपना पावर नहीं दिया था। सिर्फ लॉर्ड शैडो ने टॉप 7 शैडोज को ही अपना पावर खुद से दिया है और बाकी सबको उनसे पावर मिला है। लेकिन तुम अकेली ऐसी बंदी हो जिसको लॉर्ड शैडो ने ऐसा पावर दिया। तो ये सुन के सब गर्ल्स को शॉक लगता है। मीनवाइल वो कहती है असल में तुम अकेली ऐसी नहीं हो, मैं भी ऐसी हूँ। उन्होंने सिर्फ तुम्हें और मुझे ऐसा पावर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम बहुत कमजोर हो, इसीलिए मैं यहाँ पे तुम्हें टेस्ट करने के लिए आई हूँ। वेल, यहाँ पे लोग ऐसे ही बात कर रहे होते कि तभी यहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री के लोग आते हैं और उनमें से एक बंदे के हाथ में एक कार्ड होता है जो कि वो एक पत्थर में लगाता है। तभी इसमें से हमारी इस बंदी को स्ट्राइक होता है। ये कार्ड वही कार्ड है जो हमारे टकलू साइंटिस्ट ने लगाया था पिछले सीजन में हाजमोला खाने के लिए। और उसी वक्त यहाँ पे एक बड़ा सा रेड सर्कल बनता है और उसी वक्त हमारी प्रिंसेस देखती है कि उसकी मॉम यहाँ पे चल के आ रही होती है। तो उसकी मॉम यहाँ पे आने के बाद इस रेड वाले सर्कल पे अपना हाथ रखती है और उसको एक्टिवेट करती है। तो एक्टिवेशन होने के बाद ये डिब्बा खुलता है और उसके अंदर होता है एक रिंग जो कि असल में हीरो फ्रेया का एक की होता है। वेल, ये देखने के बाद हमारी पिंक गर्ल जो कि होती है नंबर 559 वो हमला करना स्टार्ट करती है और वो डायरेक्टली हमारी प्रिंसेस की मॉम के ऊपर हमला करती है। लेकिन प्रिंसेस वहां पे आके अपनी मॉम को बचाती है और बोलती है कि तुम मेरी मॉम पे हमला क्यों कर रही हो। तो ये सब देख के ये गुंडे लोग बोलते हैं कि तो तुम लोग शैडो गार्डन के हो ना। फाइनली हमें शैडो गार्डन की गर्ल्स भी मिल गई और तो और हमारी प्रिंसेस भी हमारे पास आ गई। अब हम प्रिंसेस को अपने पास रखेंगे और तुम तीनों शैडो गार्डन की गर्ल्स को मारने वाले हैं। वेल, तो ये सब देख के हमारी पिंक गर्ल नंबर 666 जो कि हमारी प्रिंसेस होती है उसे एक मुक्का मारती है और भाई इसका मुंह जो सूज जाता है ये सीन में। बेचारी प्रिंसेस इसको मुक्का मार के बोलती है कि अब मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम दोनों को मारने वाली हूँ क्योंकि तुम लोगों ने हमें बिट्रे किया है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी गामा को उसकी असिस्टेंट ये सारा का सारा न्यूज दे रही होती है कि 559 और 666 के बीच में झगड़ा हो रहा है और वो लोग अपने आप में अटके हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मिस्टर एसहेड नहीं होते हैं और तो और उन्होंने उनके किसी पहचान वाले बंदे को यहाँ पे भेज के बहुत सारे काम करवाए हैं। तभी वो देखती है कि उसके हाथ में एक पेपर होता है जिसपे छपा होता है कि हमारी जो रोज प्रिंसेस है मतलब नंबर 666 वो मिस्टर एसहेड के साथ शादी करने वाली है। तो ये सब देख के हमारी गामा बोलती है कि हमें अपना मिलिट्री पावर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और लैम्डा को बोल दो कि वो काम पे लग जाए। फिर वो हमारे सिड के बारे में सोचती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सिड वापस से अपने रूम से नीचे आता है इसी कैफे में और यहाँ पे आके कैफे लेडी के पास एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। कैफे वाली लेडी उसके लिए एक कॉफी बनाती है और तो और उसको देती है उसका ब्रेकफास्ट। मीनवाइल वो सब कुछ सोच रहा होता है कि कैसे हमारी रोज ने अपना लाइफ जिया था और उसने उसके फादर को मारा, उसके बाद उसने सबसे झगड़ा किया। तो ये सोचता है कि उसे रोज के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो वो डिसाइड करता है कि वो रोज को एक क्वीन बनाएगा, वो भी मतलब कैसा एक डीमन क्वीन जैसा, ताकि रोज यहाँ की एक विलन बन जाए। उसके बाद वो अपने शैडो फॉर्म में आएगा, रोज को हराएगा और सारा का सारा ग्लोरी जीत के निकल लेगा। वेल, उसी वक्त यहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं जो कि गवर्नमेंट के लोग होते हैं। वो लोग यहाँ पे आके हमारी इस कैफे वाली लेडी से पैसे मांगते हैं। लेकिन कैफे वाली लेडी उसको बोलती है कि नहीं, मैं तुमको
पैसा नहीं दे सकते क्योंकि कल ही तुमने मुझसे सारा का सारा पैसा लेके रखा था। पर मुझे इस सीन में एक कैफे वाली लेडी कुछ इस तरह से दिख रही कि हमने इसको पहले भी कहीं पे देखा है, कहाँ देखा है वो मुझे स्ट्राइक नहीं हो रहा। वेल तभी सिड बोलता है कि मुझे इसे कैसे भी करके बचाना पड़ेगा। तो सिड अपना इतना अच्छा मैनली एक्टिंग करता है, वो एक लड़की की तरह यहाँ पे पछताता है, बोलता है कि प्लीज तुम लोग हमारे ऊपर हमला मत करो, प्लीज इस लेडी को छोड़ दो। तो ये गुंडे लोग सिड को मारते हैं और उसकी पैंट क्यों उतारते हैं मुझे ये नहीं समझा। यहाँ पे सिड की पैंट उतार के उसको ये लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये लेडी यहाँ पे आती है, वो सिड के पास अपना हाथ रखती है और बोलती है कि आई होप कि तुम ठीक हो। तो सिड बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम्हारा सारा पैसा वो लोग लेके चले गए। उसी वक्त ये लेडी हमको बताती है कि ये असल में वो मसाज गर्ल है जिसे सीजन 2 के पहले एपिसोड में हमारे सिड ने बचाया था। मैंने बोला ना मैंने इस लड़की को कहीं ना कहीं देखा है। तो वो कहती है कि उसे पैसे कोई टेंशन नहीं। फिर उसके बाद वो सिड को थैंक यू बोलते और बोलती है कि तुम मुझे पैसे मत दो और तुम यहाँ से निकल सकते हो क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की है। वेल फिर उसके बाद सिड यहाँ से निकल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो कैसे अपने लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। वो सोचता है कि मैं कोई छोटा मोटा क्राइम करूंगा, उसके बाद जेल जाऊंगा, फिर जेल में जाके मैं वहां के गुंडे लोग से दोस्ती करूंगा, मजे से खाना खाऊंगा, उसके बाद जेल तोड़ के मैं निकलूंगा, एक आर्मी ज्वाइन करूंगा और फिर मैं अपना अच्छा खासा लाइफ को आगे लेके जाऊंगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक जो अर्बन लेजेंड है कि यहाँ के लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होते हैं उसको सच कर दूंगा और ऐसे ही मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ूंगा। ऐसे ही वो सपने देख रहा होता है कि तभी वो सुनता है कि यहाँ पे कुछ गुंडे लोग बात कर रहे होते हैं। ये वही गुंडे होते हैं जिन लोगों ने सिड को इस बार मारा होता है। ये लोग बोलते हैं कि ये लोग यहाँ पे चोरी करेंगे और तो और ये लोग जाएंगे और वो जो कैफे वाली लेडी है उसको अपने साथ खींच के जबरदस्ती लेके जाएंगे और उससे फ्री में मसाज लेंगे बार बार। तो ये सब सुनते हुए सिड यहाँ पे एंट्री लेता है और वो चुपचाप इसके एक एक बंदे को मार रहा होता है। उसके बाद सिड बोलता है कि तुम लोग बहुत बेकार लोग हो, ऐसा बोल के वो इसके बॉस को भी मारता है और यहाँ से निकल लेता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारे कैफे वाली लेडी एकदम से टेंशन में होती है क्योंकि उसके सारे पैसे खत्म हो चुके होते हैं और उसको अगले दिन का रेंट देना होता है। तो वो बोलती है कि मेरे पास अब पैसा कहाँ से आएगा। उसी वक्त हमारा सिड यहाँ पे आता है अपने शैडो फॉर्म पे और वो उसके डोर पे ठक ठक करके निकल लेता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उसके डोर पे होते हैं बहुत सारे पैसे। तो इस सीन में तो भाई हमारे शैडो ने मेरा दिल जीत लिया क्योंकि ये बंदा एक नंबर का कंजूस और लालची इंसान है। ये बंदा जब पैसे किसी और को दे रहा तो मतलब समझ जाओ कि इसका दिल साफ है। तो भाई सब लोग कमेंट में लिख दो कि सिड तुम एक अच्छे इंसान हो। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सिड यहाँ से निकलता है और हमारी पिंक गर्ल ने यहाँ पे इस आर्मी के सारे बंदों को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया होता है। तब हमें मालूम पड़ता है कि वो असल में यहाँ पे 3 दिन और 3 रात से लड़ रही है। सिर्फ यहाँ पे इनका जर्नल बचा हुआ होता है। जर्नल, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये वर्ड को प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा। वेल जर्नल यहाँ पे आता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ क्योंकि हमारी पिंक गर्ल एकदम से थक चुकी होती है और उसकी मैजिक पावर भी खत्म हो गई होती है। तो वो एक एक करके पिंक गर्ल को काटता है और उसके हाथ काटने लगता है। लेकिन उसी वक्त शैडो यहाँ पे आता है। तो पिंक गर्ल शैडो को देख के खुश होती है और बोलती है कि मेरे लॉर्ड आ चुके हैं। तो उसी वक्त शैडो अपना पावर एक्टिवेट करता है और हमारे पिंक गर्ल को उसकी ताकत देता है। तो पिंक गर्ल हील होती है, उसका हाथ वापस से आता है और भाई फिर पिंक गर्ल एक सिंगल अटैक में इस जनरल को मार देती है। भाई मैं ये वर्ड प्रोनाउंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जनरल और जर्नल ये दोनों अलग चीजें होती है। भाई सस्पेक्ट तू पागल हो रहा है, शायद ये सब पिंक गर्ल का कर्ज है। वेल इसके बाद पिंक गर्ल खुशी से हमारे शैडो को देखती है और तो और जो पिंक गर्ल की दोस्त होती है वो लोग भी ठीक हो चुकी होती है। तभी पिंक गर्ल शैडो को सबका सब सच बताती है कि कैसे नंबर 666 यहाँ से निकल गई। लेकिन शैडो को सिर्फ ट्रेजर के बारे में पड़ा होता है। वो बोलते हैं कि आप मुझे ऑर्डर दो कि मैं ये नंबर 666 को मार दूं। उसी वक्त हमारी नंबर 666 जो की होती है मल्टीपल चोटी वाली बंदी, उसकी दोनों की दोनों दोस्त यहाँ पे आती है और बोलती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन पता नहीं कैसे शैडो के हाथ में उड़ते उड़ते एक पेपर आता है जिसमें लिखा होता है कि हमारी प्रिंसेस रोज वापस से मिस्टर एस हेड के साथ शादी करने वाली है। तो ये देख के उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने अपना सपना बना लिया होता है कि वो हमारी प्रिंसेस को एक क्वीन बनाने वाला है और उसके बाद वो उसको हराने वाला है। तो वो बोलता है कि तुमने मेरे सपने को धोखा दिया, ऐसा बोल के वो गुस्से में यहाँ से निकलता है। लेकिन पिंक गर्ल को लगता है कि शायद से हमारा शैडो उसकी बात सुन के गुस्सा हो रहा है नंबर 666 पे। भाई ये पूरा एनिमे के अंदर कितना मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। वेल ऐसा गुस्से में वो एकदम आता है और अपने पावर को अनलीश करके यहाँ से उड़ के निकलता है और वो बोलता है कि तुमने ये सब क्यों किया मेरी प्रिंसेस। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि प्रिंसेस यहाँ पे तैयार होकर बैठी होती है और वो आसमान में देख रही होती है। वेल इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को और मुझे कमेंट कर बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के लिए मेरे दोस्तों बस इतना ही। मेरा नाम है सास और बात करूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।